नंबर सिस्टम इसका हिंदी क्या है हमारा? संख्या पद्धति। क्या होता है इसका हिंदी? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम से पहले देखते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारा क्या? धन पूर्णांक होती है। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है क्या थी? धन पूर्णांक होती है। 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। अब क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट आई प्लस से करते हैं। आई प्लस से या फिर किससे? एन से करते हैं। आई प्लस से या फिर किससे? एन से करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? कि शून्य सहित जितने धन पूर्णांक होते हैं वो क्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कौन कहलाता है? जो शून्य सहित होती है, यानी धन पूर्णांक जो होता है। धन पूर्णांक क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं जो क्या है? धन पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो हमारा जो धन पूर्णांक आया यानी 1 से लेकर अनंत तक, ये है ही, ये तो रहेगा ही, 1 से अनंत तक रहेगा। इसमें क्या जीरो को भी शामिल अब कर देते थे, क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाता है? फिर पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर आया हमारा ऋण पूर्णांक। क्या आया हमारा? ऋण पूर्णांक। अब देखिए ऋण पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें क्या ऋण, जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो, जिसमें क्या माइनस का चिन्ह लगा हो, क्या हमारा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, ये हमारा अनंत से लेकर कहाँ तक? अनंत से लेकर -1 तक होता है। -3 -2 -1 कुछ इस तरह से होता है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? आई से। आई के ऊपर क्या माइनस लगा देते हैं। धन पूर्णांक में आई प्लस होता है, जबकि ऋण पूर्णांक में आई माइनस होता है। आइए इसको देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है हमारा? धन पूर्णांक आई प्लस। धन पूर्णांक कैसे लिखते हैं? आई प्लस। धन पूर्णांक शून्य तथा ऋण पूर्णांक आई माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो धन पूर्णांक शून्य तथा ऋण पूर्णांकों का जो हमारा समूह है, जो सम्मिलित रूप होता है, उसको क्या है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। जबकि धन पूर्णांक को आई प्लस, ऋण पूर्णांक को क्या है? आई माइनस। लेकिन अगर वो पूर्णांक है तो उसको हम किससे करेंगे? आई से डिनोट केवल। ठीक है, यानी आई प्लस 0 और आई माइनस, जब ये तीनों का जब सम्मिलित रूप होता है, जो समूह होता है, क्या हमारा कहलाता है? ये हमारा पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा पूर्णांक कहलाता है। अब आइए देखिए सम संख्या यानी जो 2 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या? सम संख्या कहलाती है। किससे? 2 से। जब वो 2 से विभाजित हो जाए तो इसका मतलब क्या है? वो संख्याएं कैसी है? सम संख्याएं हैं। जैसे 2 4 6 8 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, विषम संख्याएं क्या है? जो संख्याएं 2 से क्या है? विभाज्य ना हो। जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो वो संख्या क्या हमारी कहलाती है? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे और फिर संख्याएं आएंगी, यानी अनंत तक। 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक है। कि जो संख्या क्या है? कि स्वयं तथा कहते 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कहते विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वो क्या कहलाती है? हमारा भाज्य संख्या। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9। अभी संख्या क्या है? कि संख्या स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त, ये 2 संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी क्या विभाजित है। जैसे अगर इसको देखा जाए स्वयं से पहले विभाजित हो जाएगा। स्वयं से मतलब 4 से। अगर इसको 4 से भाग देंगे कट जाएगा। 1 से भी भाग देंगे, 1 चौक को 4 तो भी कट गया। अच्छा, उसके अलावा किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है। वही हाल इसका भी है। 6 का, ये क्या है? 6 से भी कटेगा, यानी 6 से कटेगा यानी स्वयं से कट जाएगा। 1 से भी कट जाएगा। अच्छा, 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 3 से भी कट जाएगा। तो यानी ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या हो गई? कि जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आगे आइए और यहाँ पर देखिए, जैसे वो अभाज्य संख्या है। क्या हुआ? अभाज्य संख्या, यानी स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। यहाँ पर क्या है? कि विभाजित ना हो, यानी कि स्वयं तथा कहते 1 के अतिरिक्त तथा किसी भी अन्य संख्या से क्या है? विभाजित ना हो। जब विभाजित नहीं होंगे तो कैसी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। अगर वो विभाजित हो जाते हैं तो फिर क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। जैसे 2 3
5, 7, 11, 13, 19 ऐसी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसको देखिए, इस स्वयं से 2 से कट ही जाएगा, चाहे 1 से भी कट जाएगा, लेकिन और किसी से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2, 3 भी वैसे 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 11 है, ये क्या है, 11 से कट जाएगा, 11 से भाग देंगे 11 में 1 आएगा, 1 से भाग देंगे तो 1 गिरहियाँ 11 हो जाएगा, लेकिन और किसी भी संख्या से क्या है, नहीं कटेगा। अब इसके बाद आया सहअभाज्य संख्या। क्या है हमारा, सहअभाज्य संख्या है। संख्याओं का वह युग्म क्या कहलाता है, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य क्या उभयनिष्ठ ना हो। क्या कह रहा है कि संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो, कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो, यानी कोई भी कॉमन ना हो। ठीक है, अब देखिए जैसे 2 और 5 है, उभयनिष्ठ का मतलब कि किसी एक संख्या से भाग दिया जाए कि दोनों की विभाजित हो जाए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, वो संख्या दोनों में मिल जाए, गुणा करें या भाग करें तो दोनों में क्या है, हमें संख्या जिसे मिल जाए। जैसे अभी मान लीजिए कि 4 है और एक 6 है, ठीक है, एक देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 4 है 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, यानी 2 में क्या, दोनों में है, तो 2 क्या कॉमन हो जाता है, हमारा उभयनिष्ठ हो जाता है। अंदर यहाँ पर 2 बच जाता है और यहाँ पर हमारा 3 बच गया, यहाँ पर हमारा क्या 3 बच गया। कुछ इस तरह से होती है उभयनिष्ठ। लेकिन वहीं पर यहाँ पर देखिए 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या सिर्फ 1 इसका आएगा, क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा इसका 1, यहाँ से उभयनिष्ठ सिर्फ 1 होगा। 3, 5 इसमें भी वही है। 4, 7, 4 40 कटेगा, 7, 27 कटेगा, यानी इसका भी कोई गुणनखंड नहीं, इसलिए क्या है, उसका भी उभयनिष्ठ कितना हुआ, 1 हुआ। यानी ये संख्या कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब इसके बाद आइए देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q यानी p हमारा क्या है, अंश है, q हमारा क्या है, हर। इस रूप में लिखा जाता है, यानी अंश बटे हर के रूप में क्या है, लिखा जाता है। जैसे वह 22/7, 4/5 हो गया। अच्छा, p एंड q क्या दोनों पूर्णांक हो, इसका शर्त क्या है कि p और q क्या दोनों पूर्णांक हो। अच्छा, ये शर्त तो ठीक है, लेकिन उसका एक और सबसे बड़ी जो शर्त वो क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर है ये हमारा अंश हुआ p और q हमारा क्या हो गया, हर हो गया। यानी हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, जो q है क्या वो शून्य नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। यानी अगर 2/0 है तो हमारी क्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ये क्या है हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या है, परिमेय संख्या तभी नहीं होगी। अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो क्या है, परिमेय संख्या है। आइए और आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या है, जिन्हें कहा था p/q के रूप में कहा था नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या क्या है कि जिन्हें कहा था p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे करड़ी 2, करड़ी 3 हुआ, करड़ी 5 हुआ, माइनस करड़ी में 5 हो गया। ये हमारा क्या पाई, हमारा क्या एक निशान है पाई। ठीक है, ये क्या है अपरिमेय संख्या। ये p/q के रूप में क्या है, नहीं लिखे जा सकते हैं। क्या है, नहीं लिखे जा सकते हैं। अब बात आया वास्तविक संख्याएं कौन है। वास्तविक संख्या देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय को कहा था सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा कहता अपरिमेय को किसका कहता सम्मिलित रूप जो होता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, करड़ी में 2, करड़ी में 3, -5/2 पाई, ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक संख्या है। यानी जो परिमेय तथा अपरिमेय जो सम्मिलित रूप है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे हुआ क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक यानी जो क्रम से आने वाले जो पूर्णांक होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रमागत पूर्णांक। जो क्या क्रम से आने वाले पूर्णांक होते हैं उसको क्या क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या हमारा क्रम से आ रहे हैं, पूर्णांक तो है। अच्छा, पूर्णांक है जो क्रमागत मतलब जो क्रम से आएंगे, बस इतनी इसका आप याद रखेंगे। पूर्णांक तो पूर्णांक हो गया, क्रमागत लगा इसका मतलब क्रम से आएंगे, बस हो गया।
अब देखिए एक क्रम से आ रहा है 4 5 6 7। अब इसमें क्या है क्या कि क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है। इसमें क्या है कि एक का अंतर होता है। क्रमागत अगर पूर्णांक कितना का अंतर होता है, एक का अंतर होता है। जैसे अगर मान लीजिए देखिए, यदि अगर x कोई पूर्णांक है, अक्सर पूछा जाता है ऐसे सवाल कि यदि x कोई पूर्णांक है तो दूसरा क्रमागत जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, x+1। तीसरा क्रमागत पूर्णांक कितना होगा, x+2। चौथा कितना होगा क्रमागत पूर्णांक, x+3। कितने का अंतर है, x+1 +2 +3, यानी एक एक क्या है, बढ़ता गया है, यानी एक का अंतर है सब में। अगर देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो क्या है, एक एक का अंतर है। अब आइए देखिए क्रमागत सम संख्या है, बिल्कुल वही है। इसमें देखिए बस केवल यहाँ पर सम संख्या है और इसका यहाँ पर क्या है, क्रमागत है। यानी जो क्रम से आए सम संख्या उसको क्या क्रमागत सम संख्या कहेंगे। यानी क्रम से आने वाली जो सम संख्याएं हैं उसको क्या है, क्रमागत सम संख्या कहलाती हैं। जो क्रम से आने वाली संख्याएं होती है, सम संख्याएं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, क्रमागत सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 6 8 10। अब इसमें देखिए एक क्रम से भी आ रहे हैं और प्लस सम संख्याएं भी आ रहे हैं। 6 8 10 ये हमारा क्या सम संख्या है। अब 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, ये तो सम संख्या हो नहीं सकती। तो हमारा क्या हुआ, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक। अब इसमें देखिए नोट क्या है कि दो क्रमागत का तो सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। दो क्रमागत सम संख्याओं में कितने का, 2 का अंतर होता है। और सम संख्या हमारी 2 4 क्या होता है, सम संख्या हमारी 2 4 6 8, इसमें भी क्या 2 का अंतर चलता है। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का 2 का अंतर होता है। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए पहली संख्या अगर x का तो अगर सम संख्याएं हैं, प्रश्न दिया है x सम संख्या, आपसे दूसरी पूछ लिया तो आप कैसे उसको लिखेंगे, तो आप दूसरी संख्या लिखेंगे x+2। ठीक है। वहाँ पर x का मान दिया तो x+2 दूसरी संख्या आप निकाल लेंगे। तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+6। यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है, यानी x फिर +2 हुआ, फिर +4 हुआ, +6 हुआ, यानी 2 2 2 4 4 2 6। यहाँ पर कितने 2 का अंतर है। फिर आइए एक क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत विषम संख्या इसमें क्या है, विषम संख्याएं तो होगी लेकिन क्या क्रमागत होगी, यानी क्रम से आने वाली होंगी। क्रम से आने वाली जो विषम संख्या है वो क्या क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। क्रम से आने वाली जो विषम संख्या होती है क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। जैसे 5 7 9 11 13 15 17। अब हमारी ये क्या है, क्रमागत विषम संख्या है जो क्या क्रम से आ रही है। इसमें क्या है, इसमें भी क्या है 2 का अंतर होता है। कितने का, 2 का अंतर होता है। अगर इसमें मान लीजिए अगर कोई सवाल है कि यदि x कोई विषम संख्या तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6। ठीक है। अब देखिए जो क्रमागत जो सम संख्याएं हमारी क्या है कि जो क्रमागत सम संख्या उसमें भी x+2 x+4 x+6 है। ठीक है। लेकिन दोनों में सिर्फ क्या 2 का अंतर है, 2 का क्या है अंतर है। अब देखिए आपको भी एक चीज़ बता रहे हैं, अभी देखिए सम संख्याएं हैं। ठीक है। इसमें देखिए 2 का अंतर है। अगर x का मान अगर हम 2 रख रहे हैं, x का मान कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 + 2 कितना आया, देखिए 4 आ गया। x का मान अगर हम 2 रख रहे हैं, है ना हमारा, ये हमारा x हुआ। x+2 यहाँ पर 2 + 2 रखेंगे 4 आएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। यानी 2 4 6 8 हमारी क्या है, विषम संख्या आ गई है। तो x का जो मान अगर आप यहाँ पर सम रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या सम आएगी। अगर ये यहाँ पर 2 रखे नहीं आप रखेंगे, यहाँ पर कितना आप रखेंगे, 1 रखेंगे। x का मान 1 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे, क्योंकि क्या है x क्या है, एक विषम संख्या है। क्या दिया है, x कोई क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर विषम मान अगर आप रखेंगे तो सारी संख्याएं क्या जो हमें मिलेंगी वो विषम संख्याएं मिलेंगी। जैसे अगर x का मान 1 रखा जाए तो 2 और 1 कितना हो गया, 1 हुआ, 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ, 1 4 1 5 हुआ, 1 6 1 7 हो गया। अगर यहीं पर हम 1 की बजाय अगर x का मान 3 रख देते हैं, x का मान कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो 3 यहाँ पर रखिए, 3 2 5 3 4 7
3 6 9। अब देखिए विषम संख्या 3 5 7 9, ये हमारी विषम संख्या बन गई। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी 2 2 का अंतर होता है और इसमें भी हमारा 2 2 का, यानी अगर क्रमागत सम संख्याएं या विषम संख्याएं आती है तो इसमें कितना 2 2 का अंतर होता है। कितने 2 2 का अंतर होता है। बस सम संख्याएं में सम संख्या रहती है, अब विषम में विषम संख्या 1 3 5 7 रहता है। ठीक, आइए आगे जाइए और आगे देखते हैं ऋण संख्या अथवा अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें। तो इसमें पहला स्टेप मैंने लिखा है कि दी गई जो संख्या है ठीक बाद वाली क्या वर्ग संख्या ढूंढेंगे, यानी जो संख्या दिया गया है, जो संख्या क्या है कि दिया गया, ठीक बाद क्या है वर्ग संख्या ढूंढेंगे। जैसे क्या है, अगर आपको मान लीजिए संख्या 1 3 दिया गया है, ठीक, तो उसके बाद वाली वर्ग संख्या क्या होती है 4 होती है, तो आप 4 ढूंढेंगे। अच्छा सपोज दैट अगर 5 दिया है तो इसके आगे वाली वर्ग संख्या क्या होगी, 6 होता नहीं है किसी का, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता है, लेकिन 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ पर क्या है आगे आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, हम इसको ढूंढेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है पहली लाइन। पहला स्टेप क्या हुआ कि ठीक बाद वाली वर्ग संख्या ढूंढेंगे। अच्छा जो वर्ग संख्या मिलता है उसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी जो 9 मिला 5 के बाद क्या मिला हमारा, इससे जो 9 मिला इसका हम वर्गमूल निकालें। अब इसका वर्गमूल निकाल लिए। अच्छा तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, देखिए तीसरा स्टेप कहता है कि वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याएं, कि वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याएं निकालेंगे। अच्छा तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना था तो वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याएं, अब देखिए 3 आ गया हमारा, इसका वर्गमूल है। अब इससे छोटी अभाज्य संख्या है 2 हुआ 1 हुआ, ये हमारी क्या अभाज्य संख्याएं भी हैं और छोटी भी हैं। ठीक है, चौथा स्टेप क्या कह रहा है कि किसी भी अभाज्य संख्या द्वारा, क्या कह रहा है कि किसी भी अभाज्य संख्या द्वारा अगर विभाजित होता है, यानी अगर भाग चली जाती है विभाजित हो जाता है तो क्या है भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो, फिर भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगर वह विभाजित नहीं होता है, अगर वो विभाजित नहीं होता तो क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा फिर वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, आइए आपको एक एग्जांपल देखते हैं इसके थ्रू। जैसे मान लीजिए 241 भाज्य है या नहीं हमें पता लगाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 241 लिख लिए। ठीक है, अब पहला स्टेप चलेंगे, 241 के बाद पहला स्टेप ये है, उसके बाद वाली हमें वर्ग संख्या ढूंढना है। क्या करना है हमें वर्ग संख्या ढूंढना। अभी हमने आपको पीछे बताया कि हमारा दूसरा स्टेप देखिए यहाँ पर है कि वर्ग ठीक बाद वाली वर्ग संख्या ढूंढेंगे, पहला स्टेप होगा। ठीक है, अब देखिए 241 अब किसके बीच है, अब देखिए 11 का हमारा स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 14 का कितना होता है 196 होता है। ठीक, 15 का कितना होता है हमारा 225 होता है। 15 कितना हो गया 225, ये कितना है हमारा 241 है, अभी आया नहीं। 15 को होगा 225, 14 को 196 और 16 का वर्ग हमारा क्या हो गया 256। कितना हो गया 256। अब देखिए 241 के बाद अगला जो हमारा वर्ग संख्या आएगा वो कितना आएगा 256। कितना आएगा 256। तो हमें क्या लिखना है कि जो दी गई ठीक बाद वाली जो वर्ग संख्या ढूंढेंगे, जो दी गई संख्या है यानी 241 ठीक वर्ग संख्या ढूंढेंगे उसके बाद। अच्छा ठीक, हम कितना ढूंढ लिए 256 ढूंढ लिए। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी 256 का क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16, इसका वर्गमूल कितना आया 16 आ गया। अब देखिए आगे इसका वर्गमूल तो 16 आ गया। अब क्या कह रहा है कि इससे वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्या है, इससे कहा तो छोटी 16 से छोटी और क्या होनी चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी। 16 से छोटा 15 आयल, 15 आयल 15 भाज्य हो गया। अच्छा 15 के बाद 14 आयल। ठीक है, 14 हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे 13
क्या आ गया हमारा ये 13। 13 अभाज्य संख्या हो गया 13, 11, 7, 5, 3, 2। सबको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, सबको क्या करेंगे, लिख लेंगे। और इससे क्या है 241 में भाग देंगे। इन संख्याओं से बारी बारी से क्या 241 में क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर भाग चली जाती है तब तो क्या है, तब 241 भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर भाग नहीं जाती है तो 241 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। 241 क्या होगा हमारा, फिर अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए अगर हम मान लीजिए 13 से 241 में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 13 एकन्नम 13, बचा कितना 11, बच गया कितना, अब 11 बचा। अगर यहाँ पर 11 बच जाता है तो फिर 1 है, उसके आगे क्या है, भाग नहीं जा पाएगी। अब 11 से भाग देकर देखिए, उसी प्रकार 11 से भाग देंगे, 11 11 दूनी 22, बचा कितना 2, हो गया कितना, अभी 21 हो गया। 11 से 21 में भाग जाएगी नहीं। ये देखिए 7 से देख लीजिए, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, ज़्यादा हो जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी बचा कितना 3, 7 चौको 28, 3 31, 3 शेष आ गया, क्या है, कट नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या नहीं, यानी ये क्या है, अभाज्य है। क्या है ये, अभाज्य है। ठीक, अब देखिए क्रमागत संख्या का योग कैसे निकालते हैं। क्रमागत संख्या का योग कैसे निकालते हैं। क्रमागत प्राकृतिक संख्या या कहते क्रमागत सम संख्याओं, या फिर क्रमागत विषम संख्याओं, या फिर क्रमागत गुणज संख्या हो, यानी क्या क्या इसमें प्राकृतिक संख्या हो, या फिर क्रमागत सम संख्या हो, या फिर क्या है विषम संख्या हो, या फिर क्या है गुणज संख्या हो। और सारी संख्या क्या है, क्रमागत होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे गुणज हो। तो फिर निकालेंगे कैसे, तो इसका योग हम निकालते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कैसे संख्याएं कैसे होंगी, जैसे हुआ 65, 66, 67, 97, 98, 99, ऐसी संख्याओं का योग दे देगा निकालने के लिए। ठीक है, अब इन सब में देखिए अंतर कितना है, समान है, 97, 98, 99, कितने का अंतर है, एक का अंतर। दो संख्याओं में देखा जाता है, यानी दो निकटवर्ती संख्या का अंतर हमेशा क्या है, एक ही होता है, हमेशा एक ही होगा। एक ही का मतलब समान होगा। क्या होगा, समान होगा। अब देखिए जैसे 40 है, 42 है, 44, कितने का अंतर, 2 का अंतर है, कितने का अंतर, 2 का अंतर है। तो इसमें देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 78, 2 80, 76, 2 78, यानी दो संख्याओं का अगर हम क्या है अंतर निकालते हैं, यानी घटाते हैं, निकटवर्ती मतलब होता पास, बिल्कुल दो संख्याएं जो निकटवर्ती होती उनमें से क्या है अंतर करते हैं तो उनका अंतर हमेशा क्या समान आता है। जैसे 78 में से 76 घटाएंगे 2 आएगा, 44 में 42 में कितना 2 का अंतर है। अब देखिए ये हमारा क्रमागत क्या होगा, सम संख्याएं हो गया। ठीक है, अब देखिए 75, 80, 85, 120, 125, 130, इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, यानी क्रमागत क्या है, विषम संख्याएं हमारी हो गई। ठीक है, और देखिए जैसे 72 है, 80 है, 88 है, 400 है, 408 है, 416। अब इसमें कितने का अंतर है, देखिए 72, 8, 80, 8, 88, 400, 408, 408 से 416, कितने का अंतर, 8 का अंतर है। अच्छा ये देखिए क्या है, ये हमारा क्रमागत गुणज संख्या है। जैसे देखिए हमारा 8 नवा 72, 8 दहा में 80, 11 8 88, 8 इसमें 8 का चल रहा है। ठीक है, इसमें प्रत्येक अंतर कितना 8 है। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा कैसे, इसमें पूछा जाएगा कि आप क्या है क्रमागत प्राकृतिक संख्या या फिर क्रमागत संख्याओं का योग निकालिए, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, और इसका हमें क्या योग निकालना होगा। आइए कुछ सूत्र देखते हैं फिर सवाल देखेंगे। कुल पदों की संख्या या फिर कुल संख्याओं की संख्या, यानी n अगर हमें क्या निकालना है तो क्या फार्मूला है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, बटे क्या हुआ सार्वंतर +1, यहाँ पर देखिए लिखा जाता है +1, ये नहीं कि सार्वंतर +1 लिख देना है।
अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, पूरे बटे सार्वंतर, फिर क्या आ गया +1 आ गया। अब देखिए इसमें जो हमारा सार्वंतर होता है, सार्वंतर का मतलब होता है कि जो हम दो निकटवर्ती जो संख्या का अंतर जो निकालते हैं, जो हमेशा एक ही समान रहता है, वही हमारा क्या सार्वंतर कहलाता है। जैसे 416 में से 408 निकालें, कितना आ गया 8 आ गया। 408 में 400 घटाएंगे 8 आया। उसमें देखिए 130 में 125 घटाएं, कितना आ गया 5 आया। यानी सभी जगह किसी भी संख्या में से आप घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। दो सिर्फ समान, दो बिल्कुल निकट का, ये नहीं कि अब 130 120 को घटाना है, बिल्कुल निकटवर्ती संख्या को घटाना है, तो उसमें उसका अंतर हम निकालते हैं। वो क्या कहलाता है हमारा सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है वो सार्वंतर कहलाता है। एक फार्मूला ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्याओं का अगर योग आ गया निकालने तो ये फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। अगला है हमारा सभी पदों या फिर कहते हैं सभी संख्याओं का योग। योग कैसे निकालते हैं, इसमें क्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। इसका फार्मूला क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। जबकि अगर n हमें निकालना है तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और योग निकालना है तो योग में क्या है हमारा योग का निशान भी है। बस इतना ध्यान दीजिए, इतना अंतर है यहाँ पर। तो n अगर निकालना अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर +1 है। लेकिन अगर योग निकालना है तो इसमें देखिए अंतिम संख्या, इसमें माइनस था लेकिन योग वाले में योग का चिन्ह लगा, यानी जोड़ का चिन्ह क्या है लगा है। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। लेकिन अगर हमें किसी भी संख्या का योग निकालना है तो हमें n तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है n से गुणा करना है। तो इसलिए ये हमें फार्मूला ये भी हमें याद रखना होगा हर हाल में। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर +1, क्योंकि हमें बिना इसके हम ए नहीं यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पर पहुँचते हैं डायरेक्ट तो फिर हमें n चाहिए ही चाहिए। तो आइए एक सवाल देखते हैं इसी पर। 1 2 3 4 5 6 डॉट का तो 60 संख्याओं का योग निकालना है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट कहाँ तक 60 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए हम आपको लिखे हैं कि इसमें 2 स्टेप है। सबसे पहला क्या है n, हमने कहा ना अभी आपको कि बिना n निकाले हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहले n निकालेंगे, फिर दूसरा स्टेप क्या संख्या का योग निकालेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर n कैसे निकालेंगे। n अभी हमने फार्मूला बताया कि ये n बराबर क्या होता है अंतिम संख्या, इसकी अंतिम संख्या क्या हो गया 60 माइनस प्रथम संख्या क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, बटे सार्वंतर मतलब अंतर, जो हम दो संख्या में घटाएंगे। जैसे 6 में से 5 घटाएं तो भी 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएं तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएं तो भी 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएं तो भी 1 आएगा। तो हमारा क्या हुआ सार्वंतर हो गया। ठीक है, यहाँ पर +1 ये हमारा क्या फार्मूले से है। ठीक, अब देखिए 60 में से 1 गया कितना आया 59 बटे 1 59 +1 59 और 1 कितना हो गया 60, कितना आ गया 60, यानी n का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब देखिए योग हमें निकालना है। योग का फार्मूला अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितना आया हमारा, अंतिम संख्या कितना है 60 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस प्रथम संख्या 1 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा n का वैल्यू कितना आया है 60 गुणे n बटे 2 हमारा क्या है फार्मूले से है ये। तो यानी क्या हो गया अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2, n का वैल्यू कितना हो गया 60, 2 से 60 कैंसिल हो गया, आया कितना 30। अच्छा ये देखिए 60 और 1 61 गुणे 30 को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 1830 आएगा हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 21 22 23 24 कहाँ तक का तो 75 तक संख्याओं का योग निकालना है। तभी हमने सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरा काम तब जाके क्या योग को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो n शुरू हो जाइए निकालना। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर +1, इसे लिखते जाएंगे हर सवाल में, याद हो जाएगा अपने में। रटने की किसी चीज़ को जो होता है सिर्फ आप क्या यूज करते जाइए, सबको याद हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर +1, n बराबर क्या हो अंतिम संख्या क्या हमारा 75 हो गया।
माइनस प्रथम संख्या हमारा 21 हो गया, यानी 75 माइनस 21 हो गया, बटे सार्वंतर मतलब दो संख्याओं का अंतर, जो दो संख्या क्या है निकटवर्ती हो। 24 में से 23 जाएगा 1 आएगा, 23 में से 22 गया 1 आएगा, यानी 1 हो गया सार्वंतर। +1 ये हमारा फार्मूले से हो गया। तो 75 में से 21 गया कितना आ गया 54, और +1 कितना आ गया 55, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 55 आ गया। अब देखिए संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो संख्याओं का योग का जो फार्मूला क्या है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। क्या है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। तो इसको आप मान रख दीजिए, आ गया 75 हमारा अंतिम संख्या हो गया, प्लस 21 हमारा क्या है प्रथम संख्या हो गया, गुणे n का मान कितना आया था 55, कितना आया था 55 बटे 2। ठीक, इसको हम क्या सॉल्व कर लेंगे, 75 21 कितना होगा 96 गुणे 55 बटे 2। 2 से 96 भाग देंगे कितना आएगा 48 आएगा, 2 48 में 96 हो गया। अच्छा 48 गुणे 55, अब देखिए यहाँ पर 48 गुणे 55 कौन जाए, इसको 48 गुणे 55 फिर लेके गुणा करे बिल्कुल कच्चाई दो की तरह। ठीक है, तो इसको क्या है कुछ शॉर्टकट ट्रिक अपनाएं। 48 को क्या लिखा जा सकता है 50 माइनस 2 लिखा जा सकता है ना, 50 माइनस 2 गुणे 55। अब देखिए इसका क्या है गुणा करना आसान भी है, एक ही लाइन में हो जाएगा गुणा, वहाँ पर 2 लाइन में गुणा करना होगा, यहाँ पर एक ही लाइन में गुणा हो जाएगा। अब देखिए 55 55 इसको क्या गुणा कर लिया 5 से, 5 5 25 5 5 25 2 27 1 0 था 0 लग गया, 55 दूना 110 माइनस 110 इसको घटा दिए कितना आ गया 26 40। जितने टाइम इसको गुणा करेंगे 48 गुणे 55 उतने टाइम यहाँ पर हम करके हट लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और बस कुल देखेंगे इस पर। 1 3 5 7 डॉट कहाँ 69 तक, ये हमारा क्या विषम है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, संख्याओं का योग, जैसे संख्याओं का योग तुरंत पहले n निकालिए सबसे पहले। तो n बराबर क्या हुआ अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, तो अंतिम संख्या हो गया 69 माइनस प्रथम संख्या -1 बटे 2 + 1। ये हमारा बटे 2 क्या है, ये हमारा सार्वंतर है। क्या है सार्वंतर है। तो सार्वंतर कितना है 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कितना है 2 निकटवर्ती संख्या जो घटाएंगे सार्वंतर आएगा। ये हमारा कितना हो गया 2 + 1 फार्मूले से हो गया। तो 69 में से 1 गया 68 बटे 2 + 1, 68 बटे 2 यानी 2 से भाग देंगे 68 में कितना आएगा 34, 34 + 1 35, यानी n का मान कितना आ गया 35 आ गया। अब इसका योग निकालेंगे, योग कैसे देखिए निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है हमारा, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, तो इसका क्या फार्मूला इसका हो गया हमारा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n बटे 2। अंतिम संख्या 69, प्रथम संख्या 1 और n का मान कितना आ गया 35 बटे 2, n का मान यहाँ हमारा 35 आया हुआ। तो ये हमारा 69 1 70 गुणे 35 बटे 2 कितना आ गया 70 गुणे 35 बटे 2। तो 2 से क्या इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा हमारा 35 आएगा, कितना आएगा ये हमारा 35 आएगा। तो 35 गुणे 35। अब देखिए इसका मैं एक ही लाइन तुरंत गुणा करके लिख दिया हूँ। ठीक है, अब कैसे गुणा किया हूँ आपको बताता हूँ। देखिए 35 गुणे जैसे ही जब 35 हो 5 5 25 लिख दीजिए, 3 और 3 को एक जोड़िए ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और 3 का गुणा कर दीजिए, 4 3 1225। किसी के अगर अंत में अगर 5 है और संख्या क्या सेम है जैसे 35 35 45 45, तो आप इसका तुरंत गुणा कर सकते हैं 15 गुणे 15 तुरंत एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है 5 5 25 कर दीजिए, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, इसको 5 बना दीजिए, इसको 4 रहने 5 चौक को 20 हो गया। यानी अगर 45 का वर्ग निकालना है स्क्वायर निकालना है तो आप तुरंत 1 सेकंड में क्या निकाल दीजिए 20 25 का। 15 का देखिए 15 का हम लोग ऑलरेडी 15 को याद रखते हैं, 15 क्या होगा 225, 20 तक तो बहुत लोग याद रखते हैं। ठीक है 15 क्या हो गया 225। अब देखिए 5 5 25 हो गया, एक में एक जोड़ेंगे ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 1 करना 2 यानी कितना आ गया 225, है ना बहुत आसान। बस चलिए